आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन आज बारी थी सरकार की, और सरकार की ओर से मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज पूरे आंकड़ों के साथ आए। एक तरफ जहां उन्होंने आंकड़ों के साथ पूरी की पूरी नौकरियां गिनाई, उनके अनुसार 42,000 पद जो है ये सरकार जो है वो भर रही है, जिसमें निजी क्षेत्र, सरकारी और स्वरोजगार भी शामिल है। वहीं उन्होंने आज विपक्ष पर सबसे बड़ा निशाना साधा है कि विपक्ष दिल्ली में जाकर के केंद्र से मिलने वाली सहायता को रोकने का काम कर रहा है। विक्रमादित्य ने जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से सवाल किया है कि अगर वो दिल्ली दौरे पे गए थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की, लेकिन क्या उन्होंने उसमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया? क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम करने की बात है उस पर मुद्दे पर कोई बात की? आइए आपको सुनाता हूं सबसे पहले क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। लगातार काफी समय से जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। उनको संयम रखने की आवश्यकता है। मुद्दों के ऊपर वो सरकार को घेरे या सरकार का विरोध करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर तथ्यहीन बातें करें जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कोई सब्सटैंशिएटेड फिगर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में, अभी मैं आपको आंकड़ा कह रहा हूं, बाकी मैं उसका पूरा ब्रेकअप आपको दूंगा। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर, 42,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए। और मैं आपको ये भी आंकड़ा दूंगा कि 2 साल के भाजपा के कार्यकाल में कितनी नौकरियां जो है वो सरकार ने उनके पहले 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर दी। 42,000 की नौकरियां के अवसर प्रदान किए, जबकि पूर्व भाजपा सरकार में 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20,000 नौकरियां जो है वो दी गई। मैं इसका पूरा आपको ब्रेकअप दूंगा। हमने 2 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे हैं, और स्टेट कैबिनेट ने जो है 20,000 पदों को, सिर्फ सरकारी क्षेत्र में 20,000 पदों को पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमने उनको अप्रूव भी किया है, क्रिएट किया है, और उनको जो है उनका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट लैंड बहुत ज्यादा है, हिमाचल में बहुत कम इंडस्ट्रीज है, इसलिए हर मौके पर, हर मोड़ पर, हर दशक में जगह जगह पे प्रदेश को केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए होता है। आज जिस तरीके से हर फंडिंग में केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के आवाज को दबाया जा रहा है, पर्टिकुलरली हम बार बार इस बात को कहते हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो करीबन एक समय में 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को सालाना मिलता था, वो मात्र इस वित्तीय वर्ष में 2024-25 में मात्र 3,000 करोड़ रुपए जो है वो रह जाएगा। क्या मैं ये जानना चाहूंगा, क्या इस विषय को आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने या आदरणीय जो उनके भाजपा के अध्यक्ष हैं, क्या इन्होंने इस विषय को इन ब्लैक एंड व्हाइट केंद्र सरकार से उठाया है या नहीं उठाया है? राजनीति अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, मगर जब प्रदेश के हितों की बात आती है तब हमें ये दर्शाने की आवश्यकता होती है कि हमें मिलकर हिमाचल के हितों को केंद्र के समक्ष रखना है।
मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या इस विषय पर आज तक हिमाचल के विषयों को वहां पे उठाया है। उल्टा जैसा मैंने आपको कहा कि वहां से कैसे केंद्र से हिमाचल के सहयोगों को काटा जाए, इस चीज पे बात रखी जा रही है। ये तो था विक्रमादित्य सिंह का वो आरोप जो उन्होंने विपक्ष पर लगाया है। उन्होंने आज सिलसिलेवार पूरी की पूरी भर्तियों की जानकारी देते हुए कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन में 3200 पद भरे जा चुके हैं। 2995 पदों पर टीजीटी शास्त्री और जेबीटी की बैच वाइज भर्ती की गई है, जबकि 245 पद स्पेशल एजुकेटर और एनटीटी टीचर के भरे गए हैं। उच्च शिक्षा में भी 1097 पद भरे गए हैं। पुलिस कांस्टेबल के 1088, वन मित्रों के 2061 और मेडिकल एजुकेशन में 909 पदों की भर्ती की जा चुकी है, जबकि 270 पदों को भरने का कार्य चल रहा है। 530 पद पर आउटसोर्स भरे गए हैं। महिला बाल विकास विभाग में 789, बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248 पद और तकनीकी शिक्षा विभाग में 173 पद और युवा सेवा एवं खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं। इसके अतिरिक्त पिछले सरकार में जो पेंडिंग रिजल्ट थे उसके माध्यम से 2273 पदों के रिजल्ट निकाले जा चुके हैं और नए वित्त वर्ष में 25,000 नए पदों को भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और उन्होंने एक और चुनौती जो है वो भाजपा को दी है कि अगर भाजपा चाहे, इन आंकड़ों पर कोई शक है, तो इसे विधानसभा से माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से इसकी वो पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो था विक्रमादित्य सिंह कबार और उनकी विपक्ष को चुनौती। अब देखना है दिल्ली दौरे के बाद जब जयराम ठाकुर और भाजपा के नेता आते हैं, उनका इस पर क्या जवाब रहेगा, उसकी अपडेट लेकर के हम आपके बीच में होंगे। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।